हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के आज़ादी की पूरी कहानी के बारे में। अंग्रेज़ कैसे भारत में आए, हमने उनका कैसे विरोध किया और किस तरह से हमें आज़ादी मिली, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1700 के पहले से ही अंग्रेज़ भारत में आने लगे थे। उस समय भारत पर मुग़लों का राज था। सन 1800 तक मुग़लों की सत्ता कमज़ोर होने लग गई थी। वैसे तो अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, पर व्यापार के पीछे भारत की संपत्ति को हड़पना उनका प्रमुख लक्ष्य था। भारत के राजाओं के बीच हुए आपसी मतभेदों से वो भारत पे अपना अधिकार बना बैठे। पलासी और बक्सर के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद भारत पे उनका शासन शुरू हुआ। फिर शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन के नाम पर शोषण। यहाँ के लोगों का वो शोषण कर रहे थे। अगर किसी की ज़मीन का वारिस नहीं रहा तो वो उसे हड़प कर लेते। बहुत बार उनके खिलाफ विरोध होते थे, पर वो 3-4 लोगों में ही सीमित रह जाते थे। अंग्रेज सैनिकों के लिए एक नया कारतूस लाए थे, जो गाय और सूअर के चमड़े से बना था। इस तरह ये उनके धर्म को आघात करते थे। कोई उनके खिलाफ नहीं जा रहा था। तभी मंगल पांड्या गए और शुरू हुआ 1857 का विद्रोह, जो पूरे देश में फैल गया। पर कुछ कमियों की वजह से वो नाकाम रहा और मंगल पांडे को फांसी दी गई। फिर जन्म हुआ 1885 में इंडियन नेशनल पार्टी का। वो आज़ादी में नई ऊर्जा लाए। उसी के साथ सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौट आए। उनकी वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। कर्नल डायर ने पंजाब के हर बैठक पर रोक लगा दी और 4 लोगों को एक साथ खड़ा रहना भी बंद करवा दिया। पर यह सूचना ज़्यादातर लोगों को पता नहीं थी। 13 अप्रैल को बैसाखी त्यौहार मनाने के लिए बहुत सारे लोग अमृतसर के जालियनवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। उस समय कर्नल डायर ने बिना किसी सूचना दिए भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दिया। वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दिए और 10 मिनट तक गोलीबारी चली। बहुत से मासूम लोगों की जान चली गई। इस घटना की वजह से हर भारतीयों को प्रेरणा मिली और असहकार आंदोलन शुरू हुआ। पर आंदोलन के कुछ लोगों ने 1922 में चौरा चौरी नाम के जगह पर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 23 अधिकारी मारे गए। इसलिए गांधी जी ने यह आंदोलन बंद करवा दिया। लाहौर पर गो साइमन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो युवाओं के प्रेरणा थे। पुलिस के लाठी हल्ले की वजह से उनका देहांत हो गया था। उनका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु निकल गए थे। उस समय भगत सिंह अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा सबक बन गए थे। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा पर बम डाला था। उनका आत्मसमर्पण के बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। सन 1929 में कांग्रेस ने पूरी स्वराज का फैसला किया। 31 दिसंबर को नेहरू जी ने लाहौर पे तिरंगा लहराया। 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्र दिन मनाया गया, पर वो ब्रिटिश सरकार को मान्य नहीं था। पर इसके बाद भारत में आगमन हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। वो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के सभापति बने, जो गांधी जी के इच्छा के विरुद्ध में था। 1939 में भी कांग्रेस के सभापति होने के बावजूद वो इस्तीफा दे दिए। फिर शुरू हुआ 1939 में दूसरा महायुद्ध और सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज़ों ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया, पर वो बड़ी चालाकी के साथ वहाँ से निकल गए और अपना नाम बदलकर और
अलग दिखकर वो जर्मनी तक पहुंच गए। जर्मनी जाकर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। बातचीत के बाद हिटलर ने मदद के लिए तैयारी दर्शाई। फिर नेताजी सीधे जापान पहुँचे। वहाँ पर जो भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था उन्हें छुड़ाकर आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने भर्ती करवा लिया। फिर वो आज़ाद हिंद सेना को लेके भारत के पूर्व किनारे पर पहुँच गए। उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें देख भारत में सारी जनता आंदोलन करने लगी। सन 1945 में दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ। अंग्रेज दूसरा महायुद्ध जीत चुके थे, पर युद्ध में हुए नुकसान की वजह से उन्होंने भारत को आज़ादी देने का फैसला लिया। पर तभी एक नया मोड़ आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में एक नए देश की भावना प्रस्तापित की, जो एक मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे। कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं ने इस बात को नकार दिया, पर जिन्ना नहीं माने और शुरू हुआ दो समुदायों का दरार। एक दूसरे को भाई मानने वाले लोग आपस में लड़ने लगे और दोनों एक दूसरे का सबसे बड़े शत्रु बन गए। पूरे भारत में दंगे छा गए। फिर 14 अगस्त को सबके सहमति से पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त मध्य रात्रि हमारा भारत आज़ाद हुआ। पूरे देश में खुशी का माहौल था, पर विभाजन के दौरान बहुत से लोगों का घर उजड़ गया। अंग्रेज तो चले गए, पर हमें आपस में लड़ा गए। दोस्तों, आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी जिसने इस देश के आज़ादी के लिए खून बहाया, वो किसी धर्म के लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए लड़े थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।